अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हुए हैं कि हम लोग अपने कोर्स को ला रहे हैं आपके सामने, और कोर्स में आपके लिए सब कुछ है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको तमाम पॉइंट्स, तमाम स्टेप्स के बारे में बताया था कि हम लोग किस तरह से कोर्स को लेकर चलेंगे और क्या क्या हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड है। सो आज की जो वीडियो है वो उससे ही नेक्स्ट स्टेप है। जब आपने पहले देखा था कि हमने नीश रिसर्च को पहले रखा है, तो नीश रिसर्च क्यों पहले रखा है मैंने वो भी कल आपको बताया था। लेकिन इन केस अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नीश रिसर्च जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट या किसी भी स्टार्टर ब्लॉग के लिए। आपने अगर नीश रिसर्च प्रॉपर टाइम देके की और आपने अच्छे से कर ली, तो फिर आपको नेक्स्ट आने वाला जो टाइम होगा उसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट जो आपका पहला स्टेप है, इनिशियल स्टेप है, जो नीश रिसर्च है, वही आपने अगर गलत चूज़ कर लिया, तो फिर आपने उसके ऊपर अगर टाइम नहीं कंज्यूम किया है, तो फिर ये होगा कि आपको आगे जाके ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, और जो आपकी रैंकिंग है या आपकी जो सक्सेस है वो भी गारंटेड नहीं है। तो ये जो टॉपिक है वो नीश रिसर्च का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी टॉपिक है। सो इसको हम प्रॉपर टाइम देंगे, और आज हम उसी के लिए आपको बताने जा रहे हैं कि आपने जब नीश रिसर्च करनी है। सो मोस्टली ये होता है कि हम नीश रिसर्च वैसे तो वैसे भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन जो टूल्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारे लिए बने हुए हैं उनके साथ अगर हम नीश रिसर्च को करेंगे तो कुछ हद तक हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। तो टूल्स बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन हम प्रॉपरली टूल्स को यूज़ करेंगे, लेकिन उनके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। हम उन चीज़ों को मल्टीपल सोर्सेज से डबल चेक करेंगे, तब जाके हम उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि जो टूल्स होते हैं वो एक हमें आइडियली जो है वो हमें वॉल्यूम्स और हमें जो डाटा है वो देते हैं, लेकिन अगर हम उसको खुद सर्च करके मैनुअली भी चेक करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, हमें जो ऑथेंटिक रिजल्ट्स हैं वो नज़र आएंगे। सो मज़ीद किसी टाइम को ज़ाया क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं आज तक के लिए। नीश रिसर्च का आप टॉपिक जो है वो शुरू होने वाला है, तो उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको चाहिए हैं। तो मैंने कुछ टूल्स को जो है वो लिस्ट किया है ताकि आप लोग देख सकें कि कौन कौन सी टूल्स आपको इस टॉपिक में, नीश रिसर्च के टॉपिक में यूज़ करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें मोज़ प्रो चाहिए है। मोज़ प्रो पेड आपको मिलेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको ग्रुप बाय में कुछ चीप भी मिल जाएगा, वरना अगर आप वैसे लेने चाहेंगे तो आपको 30 डेज़ का ट्रायल भी मिलता है। लेकिन उसके बाद फिर आपकी बिलिंग स्टार्ट होगी, तो आपको बेहतर ये है कि आप ये मोज़ प्रो ले लें एक। उसके बाद कीवर्ड एवरीवेयर, इससे हम वॉल्यूम चेक करेंगे। मोज़ प्रो से हम केडी चेक करेंगे। सैमरिश विच इज़ फ्री भी है और पेड भी है, ठीक है। आपने अगर फ्री लेना है तो वो तो आपको वैसे ही साइन अप करते ही मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको लिमिटेड रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपके यूज़ में नहीं आने वाले। आपको एक ज़्यादा डाटा चाहिए किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए, तो आपको सैमरिश प्रो की तरफ जाना होगा, तो आप इसको भी लेंगे। SEO क्वैक, ये एक क्रोम की एक्सटेंशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्रोम वेब स्टोर पर मिल जाएगी। मैं आगे जाके आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये आपको चाहिए। इसके साथ आप सैमरिश का एक अकाउंट होना चाहिए आपका, जिसको आप साइन अप करेंगे तो आपको ये एक्सटेंशन काम करना स्टार्ट कर देगी। उसके अलावा सिमिलर वेब, आप मोस्टली बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर होंगे। सिमिलर वेब को हम यूज़ करते हैं ट्रैफिक एनालाइज करने के लिए किसी भी कंपेटिटर की। एंड लास्ट वन जो है वो गूगल ट्रेंड है। गूगल ट्रेंड्स हम इसलिए यूज़ करेंगे कि जो हम नीश यूज़ करने वाले हैं, कि जिस टॉपिक पे हम जाने वाले हैं, ब्लॉग बनाने वाले हैं, लोग उसके बारे में कब सर्च करते हैं। क्या कुछ साल में एक महीना या एक दिन ऐसा आता है जिसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में सर्च किया जाता है, या वो एवरग्रीन है, पूरे साल के अंदर उसके ऊपर वॉल्यूम है, ये सर्च लोग करते रहते हैं। तो इसके लिए हमें गूगल ट्रेंड्स की ज़रूरत है। Ahref.com ये जो है ऑप्शनल है। अगर आप सैमरिश ले लें तो आपको Ahref की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सजेस्टेड यही है कि आप ये लें, क्योंकि इसके पास जो है वो डाटा ह्यूज है। तो आपके पास ज़्यादा जो डाटा होगा उसके साथ आप अच्छे से नीचे सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सैमरिश है और आप इसके ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, ये एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, तो आप सैमरिश से भी काम चला सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोज़ प्रो कीवर्ड एवरीवेयर का बहरहाल एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, तो आप उसको यूज़ कर लें। सैमरिश जो है वो फ्री भी है, मैंने आपको बता दी। SEO क्वैक जो है वो फ्री एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि उसको हम किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं अपने। सो मैंने क्रोम वेब स्टोर को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप इसके ऊपर जाएंगे और आपने यहाँ पे सर्च करना है SEO क्वैक, और यहाँ पे आपके सामने SEO क्वैक की एक्सटेंशन जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप नहीं आ रही है, आई डोंट नो कि शायद IP का मसला हो, पाकिस्तान में हम रहते हैं, तो मैं इसको गूगल के ज़रिए ब्राउज़ करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अब जब एक्सटेंशन आ जाएगी तो आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है। तो मैं इसको क्रोम में ऐड कर लेता हूँ अपने।
ऐड एक्सटेंशन। इसके अलावा जो हमें एक्सटेंशन चाहिए है वो सिमिलर वेब की चाहिए, सॉरी सिमिलर वेब की चाहिए है, तो उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सिमिलर वेब की एक्सटेंशन यहाँ से, इसको भी हम गूगल से लेके चलते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये बेसिकली आपको जो यूज़ में आने वाली है वो आप ट्रैफिक एनालाइज कर सकते हैं किसी भी कंपेटिटर की, किसी भी वेबसाइट की। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो वेबसाइट या जो नीश आपने हंट किया या स्टार्ट करने वाले हैं उसके ऊपर लोग सर्च करके वेबसाइट के ऊपर जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अपने कंपेटिटर की ट्रैफिक से कि क्या स्टैट्स है उस वेबसाइट के। ऑल राइट, अभी हम यहाँ पे इसको भी पिन कर लेते हैं। तो हम जाके इनको थोड़ा चेक करते हैं, लॉगिन की अगर ज़रूरत है तो वो देखते हैं। अब मैं सबसे पहले इसको पिन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स स्टार्ट विद, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वन डे वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हम लिखते हैं ODI वर्ल्ड, सॉरी ODI वर्ल्ड कप और 2023 ये मैंने लिखा है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये एक्सटेंशन जो है हमारी काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब देखें यहाँ पे ना इस एक्सटेंशन ने काम करना शुरू कर दिया है। ये देखें यहाँ पे ना ये कुछ स्टैट्स शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें इस वेबसाइट के बारे में ये कुछ दिखा रहा है। अगर नॉर्मली हम ब्राउज़ करते हैं तो हमें ये स्टैट्स नज़र नहीं आते हैं। सो मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जाके देखता हूँ कि ये मुझे वेबसाइट की ट्रैफिक बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। सो मैं सिमिलर वेब को देखता हूँ। सिमिलर वेब में इसको आप देख लें, मे बी लेटर, आई एम श्योर। अच्छा, ये आपको करना होगा, इसको आपने प्राइवेसी को इनकी जो है वो चेक करना है। यहाँ पे आप देखें तो आपको ये ट्रैफिक दे रहा है कि इस वेबसाइट के ऊपर सितंबर 2023 के अंदर 4 मिलियन ट्रैफिक थी और कंट्री रैंक जो है वो 1599 है और कैटेगरी रैंक जो है वो 9 है स्पोर्ट्स के अंदर। ऑल राइट, और इसके अलावा अगर हम SEO क्वैक में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो ट्रैफिक एनालाइज करने के लिए कहेगा कि कनेक्ट योर सैमरिश अकाउंट। तो आप जब सैमरिश को साइन अप करेंगे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ अगर करना हो सकता है तो। यहाँ पे जो है मैं इसको टेम्प्रेरी मेल के साथ अभी कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिशियल जो है वो अकाउंट बना हुआ है। सो मुझे ज़रूरत नहीं है सैमरिश के नए अकाउंट की। तो टेम्प मेल पे मैं जाके इसको बनाता हूँ। तो फिर हम SEO क्वैक की देखते हैं कि वो किस तरह के हमें स्टैट्स देता है और रिजेम्बलेंस है ट्रैफिक के अंदर या नहीं है। तो टेम्प मेल ओपन हो रही है, तो देखते हैं हम। यहाँ पे ईमेल जो है वो मैं कॉपी करूँगा। तो आपने अगर ऑफिशियल वेबसाइट के अपनी ऑफिशियल ईमेल के साथ यूज़ करना है, क्योंकि आपको जो है वो यूज़ करना है इसको अच्छे से। और मैं तो जैसा आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ऑफिशियल है ईमेल उसके साथ मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो मैं साइन अप करूँगा, यहाँ पे ईमेल लिखूँगा मैं एंड मैं पासवर्ड अपना लिख लेता हूँ। सो मैंने पासवर्ड आप लिख लिया। आप देखते हैं कि हमें वेरिफिकेशन कोड सेंड करता है या नहीं करता है। सो कैप्चा वेरीफाई करना है। तो अब ये कह रहा है कि आपको कोड मिला है आपकी ईमेल के ऊपर जो आपके केस के ऊपर आपको अपने जीमेल के इनबॉक्स में डिलीवर होगा। मैंने यहाँ पे टेम्प मेल यूज़ किया तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो इस कोड को वेरीफाई करेंगे तो हमारा अकाउंट साइन अप हो चुका होगा, तो हम SEO क्वैक को यूज़ कर सकेंगे। अब मेरे केस में जो है मेरा कोड है 052812। मेरा अकाउंट बन चुका है और मैंने इसको ऑथराइज़ भी कर दिया अपने SEO क्वैक के साथ। और अब आप देखेंगे तो मैं अगर SEO क्वैक को यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ये ट्रैफिक मुझे बताएगा। यहाँ पे आपने आना है, इसके ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ट्रैफिक एनालिटिक्स के ऊपर आना है। तो यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है कि 2.52 मिलियन विजिटर्स हैं पर मंथ इसके, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमें बता रहा है वो हमें 4 मिलियन बता रहा है। तो इनमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने टूल्स पे रिलाई नहीं करना है, आपने अपनी मैनुअल रिसर्च को साथ करना है। लेकिन जो टूल्स हैं वो आपके काम को थोड़ा आसान करने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टूल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। एक आपको चाहिए है मोज़ प्रो की मोज़ बार, उसकी एक्सटेंशन होती है, वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उससे आपको ये होगा कि DA जो है वेबसाइट के वो नज़र आएगा। तो जब आपके पास मोज़ का अकाउंट होगा आपने एक बार साइन अप कर लेना है उसको भी। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिलेगी, आपने उसको इंस्टॉल करना है। मैं क्रोम के ब्राउज़र से जाता हूँ। तो इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल करेंगे
ये आपको डीए वेबसाइट का बता देगी और स्पैम स्कोर बता देगी, ठीक है। डीए आपने चेक करना होता है कि जो आप वेबसाइट का एनालाइज कर रहे हैं वो आगे जाके हम देखेंगे कि डीए किस लिए यूज़ होता है और क्यों ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो इसको भी मैं पिन कर लेता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे किसी भी वेबसाइट का डीए नज़र आता है या नहीं आता है। यहाँ पे अभी मुझे डीए नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ये देखें ऊपर ये कह रहा है कि आपने मोज़ का भी अकाउंट बनाना है, तो मैं इसका भी अकाउंट बना लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन ये मांग रहे हैं आपसे, तो आपने इसके लिए फिल आउट करनी है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे भी मैं टेम्प मेल यूज़ करना लगा हूँ। टेम्प मेल मैं चलें टेम्प मेल यूज़ करता हूँ यहाँ पे भी, और कॉपी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। डिस्प्ले नेम में मैं लिख देता हूँ मोहसिन। पासवर्ड में मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ, और कंपनी इंडस्ट्री में हम जो है वो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। मैं एजुकेशन कर देता हूँ। कंपनी साइज़ में आई एम द इंडिविजुअल, और लेवल जो है वो आई एम लर्निंग SEO, और इसको मैं चूज़ करता हूँ और साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। ओप समथिंग वेंट रॉन्ग। अब ये आपको कह रहा है कि आपकी जो ईमेल है वो सस्पेक्टेड है, आप इसको जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यू हैव टू यूज़ योर ऑफिशियल ईमेल विच इज़ जीमेल आईडी। आपने उसको यूज़ करना है तो आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑफिशियल वाला बना हुआ है। नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो तब मैं अपने ऑफिशियल को लॉगिन कर लूँगा, तो आपको प्रैक्टिकली नज़र आ जाएगा कि मोज़ कैसे काम करता है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। यही था जो आपको टूल्स चाहिए। आई होप सो कि जब हम नीच रिसर्च को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये टूल्स होंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।